ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्लास 10th की इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ में आ सकती है। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, ध्यान से देखना। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, ये वाली लाइन इसको क्या कर रही है, अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर, जो ये टू साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, सेम रेशो में ये क्या है, डिवाइडेड। मीन्स कहने का मतलब है ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है। गिवन क्या है, ये इसके पैरेलल है और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, ये दो चीज़ गिवन है। तो गिवन सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे इन द गिवन फिगर। तो क्या है, ये क्या है, ट्रायंगल है और इसमें ये वाली और ये वाली क्या है, पैरेलल। क्या है ये, हमें प्रूफ करना है AD/DB, ये वाली चीज़ इसके अपोन में और ये वाली चीज़ इसके अपोन में। मतलब कहने का मतलब है AD/DB इज इक्वल टू AE/AC EC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जो चीज़ कॉमन है, हम जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करेंगे। DE, ये वाली इसके पैरेलल है, तो अगर ये वाली पैरेलल है तो हमें पढ़ रखा है पैरेलल साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दे रखा है। एंगल ए, देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल ए कॉमन है, दोनों में क्या है, ये ए कॉमन है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, AD/AB, ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। AD/DB AE/EC AC और DE/BC बाय CPCT की फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। सिमिलर में जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसका सिंबल ये होता है और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है। कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होता है उसमें जो शेप होती है वो सेम होती है, बिल्कुल सेम तो होती है, मतलब साइज़ भी सेम ही होता है। लेकिन सिमिलर में ऐसे साइज़ अलग अलग होगा, शेप तो सेम होगी लेकिन साइज़ अलग अलग होगा, ये डिफरेंस होता है बस इसमें, बाकी कुछ नहीं है। एंगल सिमिलरिटी से तो ये आपस में साइड क्या है, प्रोपोर्शन हो गई। ठीक है, अब देखो थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट टू उठा ली हमने, AD/AB AE/AC। तो मैं AB को कैसे लिख सकती हूँ, इस AB को मैं कैसे लिख सकती हूँ, AD प्लस में DB लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया AD प्लस में DB यहाँ पे, और AC को AE प्लस EC लिख सकती हूँ, तो वो लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। अब AD इंटू में क्या है, AE प्लस EC, AE प्लस EC प्लस में EC, AD को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो AD AE के साथ भी आएगा और EC के भी साथ। इस साइड भी AE AD है और इस साइड भी AD और AE, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा AD EC और EE AE और DB। तो फिर यहाँ AD, ये इस साइड मतलब कि जो AD है इसके नीचे DB आ जाएगा और जो AE है उसके नीचे EC आ जाएगा। जो हमने प्रूफ करना था वो हमारा निकल जाएगा। देखो ये जो है स्टेटमेंट एंड प्रूफ, ये थ्योरम भी आ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने क्वेश्चन भी ये रहा, तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि बस सिंपल इसमें कुछ नहीं है। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, डायग्राम मिलेगा, आपको क्या निकालना है, देखो EC निकालना है। तो हमें पता है, हम सीधा लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC। बस वैल्यू पुट कर देना 3/6 5 अपॉन, इसको आप x मान लेना, यहाँ पुट कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो EC की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आपको ये क्वेश्चन बेस भी आ सकता है और थ्योरम भी, कैसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा।